आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। आज OBGY सोसाइटी द्वारा रेडक्लिफ लैब के साथ जेंटल ट्यूबरक्लोसिस पर होटल मंदाकिनी में CMI करवाई गई और उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बारे में देखिए इस खास रिपोर्ट में। अशोक रतन हूँ, मैं रेडक्लिफ लैब का चेयरमैन मेडिकल कमेटी एंड क्वालिटी का इंचार्ज हूँ। प्रॉब्लम जो है ये ट्यूबरक्लोसिस लंग पे इफ़ेक्ट करता है, तो लंग पे इफ़ेक्ट जब करेगा तो 2 हफ्ते से ज़्यादा कफ रहेगा, फीवर रहेगा, बॉडी वेट कम हो जाएगा और रात को पसीना आएगा। अगर ये चारों चीज़ें 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो हमारे को हॉस्पिटल ज़रूर आना चाहिए। उधर चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे के साथ एक नया एल्गोरिथम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है और वो बताएगा कि टीबी की कोई लंग में हॉटस्पॉट है या नहीं है। अगर हॉटस्पॉट है तो हमारे को मॉलिक्यूलर मेथड से डिटेक्ट करना चाहिए कि टीबी है या नहीं है और शाम तक नेक्स्ट डे वही शाम या नेक्स्ट डे तक पता चल जाएगा कि टीबी है। अगर है तो उसमें INH सेंसिटिव है या रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है तो उसका मतलब कि नेक्स्ट डे से ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो अपना भी फ़ायदा होगा और सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा कि किसी और को इन्फेक्शन नहीं होगा। इसी से अगर सब ऐसे करेंगे और जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाएगा तो फिर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा और टीबी स्लोली कम होता जाएगा। बहुत स्लो थे पहले, हम लोग स्मीयर देखते थे, स्मीयर में 10,000 बैक्टीरिया होंगे तो पता एक पॉजिटिव आएगा। आजकल हमारे पास मेथड है कि एक बैक्टीरिया होगा तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, तो मतलब कि बहुत जल्दी हम पकड़ सकते हैं। पहले ऐसा था कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तब तक वो 20 से 25 आदमियों को इन्फेक्ट कर चुका होता है, उसके बाद उसकी डिज़ीज़ पकड़ी जाती है, तो इसलिए डिले हो जाता था। मगर अभी अगर मॉडर्न मेथड्स यूज़ करेंगे तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। यह है कि जैसी इसको निगलेक्ट नहीं करें। एक तो है कि निगलेक्ट नहीं करें, इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को यूज़ करना चाहिए कि मॉडर्न मेथड्स यूज़ करेंगे और ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट पेशेंट को भी पैसा देती है और साथ में फ्री ड्रग्स देंगी, डॉक्टर को भी पैसा देंगे जो रिपोर्ट करेंगे। ये सब करने से ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल हो जाएगा पूरा। मैं डॉक्टर आरती लूथरा, मैं देहरादून ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राधिका रतूरी हैं, ये मेरी ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी सोसाइटी पिछले 30 सालों से हर महीने हम एकेडमिक प्रोग्राम करते हैं जिसमें शहर के सारे गायनेकोलॉजिस्ट पार्ट लेते हैं और हम बाहर से स्पीकर बुलाते हैं और जो भी बिल्कुल लेटेस्ट ज्वलंत मुद्दा होता है विमेंस हेल्थ से रिलेटेड उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके साथ ही हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, सिर्फ एकेडमिक टॉपिक्स के सिवाय। जैसे अभी हमने और डॉक्टर राधिका ने हमने ऋषिकेश से लॉन्च किया था नेशनल फॉक्सी के अंतर्गत नाना एनीमिया प्रोग्राम, जिसमें हमने औरतों को खून की कमी के बारे में अवेयर करवाया था और उससे कैसे बचा जा सकता है। उसके पूरे जो तरीके हैं, जांच करना, ट्रीटमेंट, वो सब नेशनल लेवल पर हमारा हर महीने चलता है। हम लोगों ने आज ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है ये जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस पर की है। ट्यूबरक्लोसिस हमारे इंडिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा पुरानी क्रॉनिक बीमारी है और इस मीटिंग के लिए हमने नेशनल स्पीकर बुलाए हैं जिसके बारे में मेरी सेक्रेटरी डॉक्टर राधिका रतूरी बताएंगे। प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक रतन सर हैं जो कि रेडक्लिफ लैब नोएडा से आए हैं और हमें जेनाइटल टीबी, उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस, उसकी जांचें कैसी होनी चाहिए उस बारे में इस विषय पे वो हमें बताएंगे। हमने कुछ एक्सपर्ट्स हमारे IMA सोसाइटी से बुलाए हैं जिसमें से कि IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय उप्रेती, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर अंकित पराशर, सीनियर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर वरुण सरीन सर, टीबी नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज वर्मा सर, ये सभी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं जो हमें और इस पे नॉलेज बढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि हम टीबी के बारे में और जानकारी कैसे आवाम में फैला सकते हैं और इसका मैनेजमेंट के बारे में कि भाई जो टीबी से
सफ़र कर रहा है या डायग्नोस होता है वो कैसे अपने आप को मैनेज करे, कहाँ से ट्रीटमेंट ले, किस प्रकार ले।